नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित। आज मैं 1857 की क्रांति जो है उससे 12 या 13 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो। कहीं ना कहीं ये पूछा गया ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आने वाले एग्ज़ाम है झारखंड सहायक आचार्य, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है उसको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं। कहता कि निम्नलिखित में से किस बटालियन ने, यहाँ लिखा बहरामपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था। देखिए स्थान का नाम दिया है, बहरामपुर का नाम है, क्या है, बरहामपुर जो है वह कितना, इसका यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, लिखा है 34वां नेटिव इन्फेंट्री। देखिए ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया है, ये बी आपका यहाँ हो जाएगा और सी चल जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये बी पढ़ेंगे 19वां नेटिव इन्फेंट्री, उसके बाद सी में है 27वां नेटिव इन्फेंट्री और डी में है 29वां नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19वां नेटिव इन्फेंट्री जो थे यही था आपका, कहाँ, बहरामपुर में। बहरामपुर से जो छावनी था, इन्फेंट्री मतलब क्या होता है, छावनी, वह आपका 19वां नेटिव इन्फेंट्री था और इसने विद्रोह किया था। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या लिखा और कौन सा एग्जाम में पूछा गया। देखिए यूपीपीएससी जीडीसी लिखा है, इसमें पूछा गया है 2021 में इसको पूछा गया है। चलिए इसका व्याख्या कर लेते हैं। कहता है कि ये जो आपका देख पा रहे होंगे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का तत्कालीन रूप से सिपाहियों में व्याप्त धार्मिक भावनाओं के आहत होने से प्रभावित होता है। मतलब इसमें क्या हुआ था, इसका तत्कालीन क्या कारण था, तो गाय और सुअर की चर्बी का अफवाह फैल गया था। मतलब कि जो राइफल दिया जा रहा था उसमें राइफल का नाम था न्यू इन्फेंट्री। देखिए यहाँ लिखा है न्यू इन्फेंट्री राइफल में क्या होता था कि गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग की बात फैलने में बुरहामपुर में तैनात 19वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह कर दिए थे। मतलब दांत से जो काट के कारतूस को लगाना पड़ता था ना, और जिस कारण से गाय जो था हिंदुओं के लिए पवित्र था और सुअर जो होता है वह मुसलमानों के लिए पवित्र होता है। तो दोनों तरह के वहाँ सैनिक थे, तो दोनों के लिए पवित्र थे, इसलिए विद्रोह प्रारंभ कर दिया। देखिए उसके तत्पश्चात देखिए इसमें कि 29 मार्च 1857 को, कब, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में, और ये बैरकपुर छावनी जो है कितना है, 34वां नेटिव इन्फेंट्री है, विद्रोह कर दिया। और मंगल पांडे ने सैनिक अधिकारी किसको, एजुडेंट की हत्या कर दी थी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को भी फांसी दे दिया। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन बन रहा है। मंगल पांडे की फांसी कब दिया गया था, तो 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें और कुछ व्याख्या है क्या, नहीं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ और फिर देखता हूँ क्या इसका आंसर है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, है ना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दूसरा क्वेश्चन का, कहता कि मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था। तो आगे बता चुके हैं थोड़ा, एक क्वेश्चन नंबर 1 में, नंबर ए में है बैरकपुर है, बी में है मेरठ है, सी में है दिल्ली है और डी में है दीनापुर का है। तो ये जो इसमें बैरकपुर में था, क्या था, बैरकपुर में मंगल पांडे था और ये 34वां इन्फेंट्री का था। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है यह आपको देखिए देख पा रहे हैं कि यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था, है ना। और इसकी व्याख्या बात करते हैं तो व्याख्या में आप देख पा रहे होंगे
ये रहा पूरा व्याख्या। आंसर नंबर ए हो गया। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट बैरकपुर की मुर्शिदाबाद के निकट जो है अपने साथियों के साथ 29 मार्च 1857 को एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग, क्या लिखा है, बाग, नाम याद रखिएगा, ये जो बाग है लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दिया और मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मारकर विद्रोह कर दिया। यहाँ दो व्यक्ति का नाम, एक शॉट में बाग और दूसरा सर्जेंट ह्यूसन को गोली मारा था। इसके तत्काल इस विद्रोह की तत्कालीन कारण पुरानी लोई वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग था और इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जो पहला क्वेश्चन में ही व्याख्या करते समय मैं बताया कि इसको मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें से गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी और इसी घटना में इसकी चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या है और देखते हैं कितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था। मतलब बहादुर शाह जो थे मुगल बादशाह, उसके जो बेटों की हत्या, 2 बेटों की हत्या कर दी थी, तो ये 4 में से कौन थे, उसके जिम्मेदार कौन थे, इनकी कौन किसने किए थे हत्या। नंबर ए में है जनरल व्हीलॉक, बी में है जनरल हडसन, सी में है जनरल कैंपबेल और डी में है नील। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका श्रेय जाता है 2 पुत्रों की हत्या का श्रेय जाता है जनरल हडसन को। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। लेते हैं इसकी व्याख्या कि मेरठ की विद्रोही 11 मई को, यानी कि मेरठ में शुरू हुआ था 10 मई को और यहाँ से चल दिया कहाँ, दिल्ली की ओर। कब चला, तो 11 मई को दिल्ली पहुँच गया और 12 मई को जो है ना 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह द्वितीय को अपने भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का सम्राट विद्रोहियों ने किसको घोषित किया था, तो बहादुर शाह द्वितीय को घोषित किया था। दिल्ली में सरकारी कामकाज चलाने तथा सारे फौज एवं गैर फौजी मामलों का फैसला करने के लिए एक परिषद गठित की गई थी। आरंभ में इसका नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 को जब बख्त खान, मतलब इसका जो है बख्त खान जो थे ना, उन्होंने बख्त खान जो थे और वह बरेली से आ गए, यानी बरेली से आ गए और उसके बाद नेतृत्व संभाल लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। तो देख पा रहे होंगे कि ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ये रहा, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे, कहता कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था। मतलब मंगल पांडे जो है किस छावनी का सिपाही था। नंबर ए 19वें नेटिव इन्फेंट्री, बी 25वें नेटिव इन्फेंट्री, सी 34वें नेटिव इन्फेंट्री और डी 49वें नेटिव इन्फेंट्री। तो इसके बारे में पहले भी व्याख्या कर चुका हूँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 34वें नेटिव इन्फेंट्री। अब इसका भी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में वही दिया हुआ है, इसमें दोबारा व्याख्या करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा देखते हुए निकल जाइए। वही चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए कहता कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, क्योंकि लखनऊ से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने कर रहा था। नंबर ए में है बिरजिश कादिर, बी में है, ये सी हो गया है, ये सी ही होगा, नाना साहब। तो इसको नीचे कर देते हैं और इसको ऊपर, यानी कि बी नंबर में, इसको बी में है बेगम हजरत महल और डी में है कुंवर सिंह। तो यहाँ लखनऊ का बात कर रहा है, तो लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। कौन थे? बेगम हजरत महल। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कौन सा एग्जाम में पूछा, देखिए यूपी पीजीटी 2021 में पूछा है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहता कि अवध के नवाब वजीद अली शाह कुशासन के आधार पर गद्दी, इसका आंसर जो है ठीक है, गद्दी से उतरने और निर्वासित की जाने से लोगों में असंतोष था। फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला जैसे नेताओं ने इस परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया, और इसी संदर्भ में नाना साहब और अजमुल्ला खां लखनऊ आए। 30 मई 1857, कब? 30 मई 1857, देखिए 30 मई 1857 को जो है लखनऊ के सिपाही ने विद्रोह कर दिया, और 14 जून को बेगम हजरत महल ने विद्रोही की दमन कमान संभाली और अपने अल्प वयस्क पुत्र बिरजिश कादिर को नवाब घोषित किया। मतलब लखनऊ से जो विद्रोह का नेतृत्व संभाली थी वह बेगम हजरत महल ने ही संभाला था, और उसका एक छोटा सा पुत्र था, मात्र अल्प आयु, मतलब कम उम्र के, जिसका नाम थे बिरजिश कादिर, को नवाब घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 6, तो देखते हैं क्या है 6 नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा सा जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देख पा रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें कहता है कि 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। मतलब यहाँ कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिनका कहना था कि अब जो है हिंदुस्तान पर शासन करने का इच्छा मुझ में नहीं है। तो यहाँ आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। नंबर ए में है महारानी विक्टोरिया, बी अगर इसको करते हैं तो ये बी में है बहादुर शाह, सी में है लॉर्ड कैनिंग, और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ के अनुसार से आपका आंसर में ऑप्शन दूसरा कुछ मिलेगा, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन इसको सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे हो गया है, तो ये ऑप्शन सी है। तो इसका सही जवाब हो गया बहादुर शाह। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी अगर उसमें है तो सी ही लेंगे, यानी कि बहादुर शाह इसका सही जवाब। देखिए यूपी पीजीटी 2021 में पूछा है, ऑप्शन नंबर सी ही है। देखिए कहता कि ये जो पूरा देखिए इसका व्याख्या, 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान कर पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार डाला। बहादुर शाह ने कहा, देखिए बहादुर शाह ने ही कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। हडसन ने उसे हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया, किसको? बहादुर शाह को, और उसे रेंगून यानी कि बर्मा निर्वासन कर दिया। यानी बहादुर शाह को कौन सा जेल में भेजा गया था अंतिम में समय में? तो रेंगून बर्मा जेल में भेजा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 7, तो आप 6 में ही 2 क्वेश्चन था, सॉरी एक क्वेश्चन ही देख पाए थे, 1 मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हाँ 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कहता है देखिए, किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नंबर में है 1848, 20 को कर देते हैं, गड़बड़ हुआ है हर क्वेश्चन में, तो ये 1858, सी है 1856 और डी है 1862। तो ये किस वर्ष जो है आपको गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, किस वर्ष का बात कर रहा है? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 1858 को। 1858 को 1757 में जब विद्रोह हुआ, विद्रोह के पश्चात ही 1858 में इसको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पेज नंबर 7 लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है कि नहीं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। जिसे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? नंबर ए मैडम भिखाजी कामा, बी कस्तूरबा गांधी, सी डॉक्टर एनी बेसेंट और डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब जो है वह है ऑप्शन नंबर ए मैडम भिखाजी कामा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ये रहा, और ये पूछा गया है पीजीटी एग्जाम में, दिल्ली पब्लिक सर्विस में। तो यहाँ देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी वीरांगना यानी कि क्रांतिकारी महिला जो थी मैडम भिखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को मुंबई में हुआ था और 1902 में इलाज कराने लंदन गए, जहां उनकी मुलाकात दादाभाई नेहरूजी से हुई और उनका धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में रुख बढ़ने लगा और वंदे मातरम नामक, देखिए यहाँ मैडम भिखाजी कामा का वंदे मातरम नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ जनताओं के बीच प्रचार करते रहे। 1907 में ईस्वी में आयोजित विश्व में समाजवादी सम्मेलन में भिखाजी ने भारत की जनताओं का प्रतिनिधित्व किया और वहीं पर उन्हें राष्ट्रीयों के ध्वज फहराए देखकर भिखाजी भी भारत का राष्ट्र ध्वज बनाकर फहराया। इसमें लाल, पीला, हरे रंग की 3 पट्टियाँ थी। कितना पट्टियाँ थी? 3। कौन कौन? लाल, पीला और हरे पट्टी में कमल का फूल तथा ये फूल भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। पीले पट्टी में देवनागरी भाषा में वंदे मातरम लिखा था और नीचे की लाल पट्टी में सूर्य और चंद्रमा बने हुए थे। तो ये आपका हो गया मैडम भिखाजी का बारे में, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ये पूरी चर्चा की मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप, लेकिन छोटा कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस लिया हुआ है। देखिए लिखा है क्लेमेंसी
रेसोल्यूशन कब पारित हुआ था? ये जो क्लेमेंसी रेसोल्यूशंस है कब पारित हुआ था? नंबर ए में है 15 मार्च 1857, बी में है 31 जुलाई 1857, सी में है 31 मार्च 1857 और डी में है 30 जून 1857। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 31 जून 1857 को क्लेमेंसी रेसोल्यूशन पारित हुआ था। चलिए देखते हैं ये कब पूछा गया है और कहाँ का ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे ये भी DSS भी पीजीटी में पूछा है। दिल्ली में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका ही एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9, पेज नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने तालावाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था, है ना? तो ये तालावाड़ के जो राजा थे राणा पृथ्वी सिंह, उसको कौन सा युद्ध में पराजित किए थे? नंबर ए में है भटवाड़ा का युद्ध, बी में है भंवरगढ़ का युद्ध, सी में है लेरायत का युद्ध और डी में है गंगारोन का युद्ध। तो ये हम लोग देखेंगे कि किस युद्ध में जो है इसको पराजित किए थे। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रिलायता का युद्ध में पराजित किया था। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कहता कि तात्या टोपे, ये भी पूछा गया सहायक प्रोफेसर 2020 में। तात्या टोपे 1857 की क्रांति के दौरान दो बार राजस्थान आए। दूसरी बार झालावाड़ वाड़ के राजा पृथ्वी सिंह अंग्रेजों का मित्र था, जिसमें तात्या टोपे को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन उसकी पलटन ने युद्ध करने से मना कर दिया और तात्या टोपे झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद दोनों में संधि हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर ये रहा 11। देख पा रहे हैं कि दी ग्रेट रिवेलियन जो पुस्तक है, इस पुस्तक के मतलब किसने लिखे हैं? तो यहाँ आप देख रहे होंगे डॉक्टर एस.एन. सेन का है, बी में है अशोक मेहता का है, सी उल्टे हो गया है, फिर सी में अशोक मेहता, बी में है आर.सी. मजुमदार और डी में है C.L. शिवार्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अशोक मेहता। ग्रेट रिवोल्यूशन नामक पुस्तक जो लिखा है वह अशोक मेहता के द्वारा ही लिखा गया है। इसका मतलब इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि द ग्रेट रिवेलियंस पुस्तक 1857 के महान विद्रोह पर लिखी गई है। इसके लेखक श्री अशोक मेहता है। इतिहासकार ने 1857 की विद्रोह के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। किसी ने सैनिक विद्रोह तो किसी ने धार्मिक आदि संज्ञा प्रदान की है। अंग्रेजी इतिहासकार ने इस विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया है और यह तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। इसकी परिप्रेक्ष्य में अशोक मेहता ने भी एक राष्ट्र विद्रोह कहकर संबोधित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये तो हो गया, इसी में और क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, पेज नंबर 11
और इसमें आज का अंतिम क्वेश्चन आपको दिखने मिलेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, एक ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, देख लेते हैं, अगर आंसर इसमें है तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। कहता है 12 में सामान्य सेवा सूची अधिनियम जो 1856 या 57 मतलब 1856 में पारित हुआ था। सामान्य सेवा सूची अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1856 में। तो इसी में 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था इसके अनुसार से? नंबर ये, इनमें तैनाती की गई सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी और उन दिनों हिंदुस्तान के लिए यह वर्जित था। सही है। इसने सिपाहियों की वेतन को कम कर दिया। सी, इसमें ब्राह्मणों और राजपूत जैसे उच्च जाति की हिंदुओं में से ही भर्ती का बढ़ावा दिया। और डी, इसने सिपाहियों की दर्जों के बीच नस्लवाद का बढ़ावा दिया। तो ये जो आपका सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856 में क्या किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें क्या हुआ था कि तैनात के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी और जो हिंदुस्तान के लिए यह वर्जित था, मतलब हिंदू जो थे वह समुद्र पार करना वर्जित मानते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आज कुल 12 क्वेश्चन है जो 1857 की क्रांति से है। यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।